सेमीफाइनल में पहुंचने की खत्म हो गई नेपाल की उम्मीद। न बल्लेबाज चले न गेंदबाज चले। आखिरकार बांग्लादेश ने महज 25 ओवर में 5 विकेट से नेपाल को हराकर विश्व कप की नेपाल की उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया। पहले बल्लेबाजी में नेपाल पूरी तरह फेल हुआ और 169 रन का छोटा सा टोटल बांग्लादेश के सामने रखा। उसके बाद नेपाल की गेंदबाजी पूरी तरीके से बेरंग रही। केवल सुभाष भंडारी को अगर छोड़ दिया जाए, जिसने 5 विकेट 44 रन पर लेने में कामयाबी हासिल की, कोई भी गेंदबाज ना तो विकेट ले पाया और ना ही रन रोक पाया। रही सही कसर बांग्लादेश के 2 बल्लेबाजों ने पूरी कर दी। आरिफुल ने नॉट आउट 59 रन की पारी खेली, तो वहीं जीसान ने भी 43 गेंदों में 55 रन की शानदार पारी खेल करके नेपाल से मैच छीन लिया। सुपर 6 का पहला मुकाबला बांग्लादेश के साथ था। नेपाल को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जरूरी था कि बांग्लादेश को बड़े अंतराल से हराए, लेकिन बांग्लादेश के आसपास भी नेपाल के खिलाड़ी पहुंच ही नहीं पाए। सबसे पहले बल्लेबाजी में कोई नहीं चला। अगर विशाल को छोड़ दिया जाए, खनाल को छोड़ दिया जाए, तो कोई भी बल्लेबाज बांग्लादेश के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाया। उसके बाद उम्मीद थी कि शायद गेंदबाजी में कुछ कारनामा नेपाल कर सके, लेकिन गेंदबाजी भी बुझी हुई रही। सिर्फ सुभाष भंडारी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 9 ओवर में 44 रन देकर 5 विकेट झटके। यानी बांग्लादेश के जो 5 विकेट गिरे, सभी विकेट सुभाष भंडारी ने ही लिए। आरिफुल ने शानदार पारी खेली। एक वक्त लग रहा था कि शायद बहुत कम ओवर में ही मैच जीत जाएगी, लेकिन सुभाष भंडारी ने एक के बाद एक विकेट चटका करके कहीं न कहीं बांग्लादेश को थोड़ी देर और थामे रखा। लेकिन आखिरकार 25 ओवर और 2 गेंद में बांग्लादेश ने यह मुकाबला जीत करके नेपाल के इरादों को ध्वस्त कर दिया। इसी के साथ अब भारत के साथ नेपाल का होने वाला मुकाबला सिर्फ रस्म अदायगी रह गया। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ इतना ही कहा जाएगा कि नेपाल की टीम कम से कम बड़ी टीमों के साथ खेलकर कुछ बड़े अनुभव जरूर हासिल कर रही है, और अब नेपाल को सीखना होगा कि आखिर कैसे बड़े मैचों में अपने परफॉर्मेंस के लेवल को ऊंचा उठाने की। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बात का पहले से डर था कि कहीं बांग्लादेश के गेंदबाजों के आगे नेपाल की बल्लेबाजी कोलैप्स न कर जाए, आखिरकार वही हुआ। दूसरी तरफ इससे पहले के मैचों में जहां आकाश चंद अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, तो वहीं इस मैच में पूरी तरह फ्लॉप रहे। गुलशन झा की नाकामयाबी ने नेपाल की टेंशन जरूर बढ़ाई है। न तो विकेट ले पा रहे हैं गुलशन झा और ना ही बल्लेबाजी कर पा रहे हैं, जबकि नेशनल टीम में वो ऐसा कई बार कर सके थे। जाहिर तौर पर गुलशन झा की नाकामयाबी ने नेपाल का सिरदर्द और बढ़ाया है। अब नेपाल भारत के साथ सिर्फ औपचारिक मुकाबले के लिए उतरेगा, लेकिन कम से कम भारत जैसी टीम के खिलाफ अगर नेपाल सम्मानजनक स्कोर खड़ा करता है, तो सम्मान के साथ विश्व कप से विदाई ले सकता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नेपाल ने गेंद और बल्ले से निराश किया है। बड़े मुकाबले में नेपाल का टॉप ऑर्डर एक बार फिर ध्वस्त हुआ। गेंदबाजी भी पूरी तरीके से बेरंग रही। कुछ लाज सुभाष भंडारी ने बचाई, अन्यथा स्थिति और खराब हो सकती थी। ऐसे में नेपाल की अब विश्व कप से विदाई तय हो गई है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।